एक सॉफ्ट स्किल, एक थी सॉफ्ट स्किल और एक थी हार्ड स्किल, राइट। सो हमारी सॉफ्ट स्किल्स क्या थी? जो हम बिहेवियर के टर्म्स में सीखते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस, है ना, फ्रेंडलीनेस, कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोगों को अपने अराउंड अच्छा फील करवाते हैं, है ना, कैसे एक से ज्यादा लोगों के साथ एक टीम के साथ वर्क करते हैं, राइट। तो हमने ये सीखा था। अब इस बार हम सीखेंगे कि हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको हम कैसे बेटर करें, कैसे डेवलप करें, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज पहले से तो नहीं होती है ना, उन्हें बनाना पड़ता है। और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको और अच्छा करते हैं हम, है ना, इम्प्रूव करते हैं। हम सब जो है, अच्छी हैंडराइटिंग तो नहीं थी हमारी स्टार्टिंग में, है ना। हम लोगों ने क्या किया, हमने प्रैक्टिस कर करके अपनी हैंडराइटिंग अच्छी बनाई, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं जिनमें हमें प्रैक्टिस लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। हाय सिद्धांत, वेलकम टू द सेशन। Hi, good evening. Hi हाउ आर Siddhant, यू? Hi, Pooja. how are you? I'm fine. How are you, Pooja? Fine. Fine. Where, where do you stay? Where do you stay? Where do you stay? Where do you stay? वेयर Where डू do यू you stay? स्टे? I stay in Sadarjung in KB 4 by 66. In the in Delhi. In Delhi. In इन Delhi. दिल्ली। Yeah. ओके। I stay in Hyderabad. I stay in Hyderabad. यू I स्टे इन stay in Hyderabad. हैदराबाद, Ma'am, वाओ। you can come to my house one day. ओके, डेफिनेटली। Sorry. ओके, चलो देन वी विल स्टार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप, दैट इज हाउ टू make those soft skills appear in us and strengthen, यानी जो सॉफ्ट स्किल्स ऑलरेडी हैं हमारे अंदर उन्हें हम और बेटर कैसे करें, है ना। तो चलो, अब इस चीज के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। इट्स ओके सिद्धांत, इट्स फाइन। चलो, सो सॉफ्ट स्किल्स ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी कैरेक्टर यानी हम जैसे हैं, हमारे बिहेवियर के हिसाब से जो हमारी हैबिट्स है ना, जो हमारा बिहेवियर डिसाइड करती है। कुछ लोग बहुत सारे लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। जैसे कुछ लोगों को अजीब सा लगता है बहुत सारे लोगों से बात करने में। कुछ लोग बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो ये डिसाइड करता है कि हमारा जो बिहेवियर है एक सोशल एनवायरनमेंट में, यानी जहां पे बहुत सारे लोग हैं उनके बीच में हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आराम से बोल पा रहे हैं या हमें शर्म आ रही है, हम चुपचाप ज्यादा नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट स्किल जरूरी क्यों है? क्योंकि यही सॉफ्ट स्किल्स हमारी हार्ड स्किल्स के साथ साथ, हार्ड स्किल्स यानी जो चीजें हम सीखते हैं ट्रेनिंग से, पढ़ाई से, है ना। जैसे कि लैंग्वेज, अगर हमें बंगाली सीखनी है
तो हमें स्पेशली जाके सीखना पड़ेगा, राइट? अच्छा, आप में से किस किस को हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी लैंग्वेजेस आती हैं, ये बताओ मुझे। और किसी को आती है हिंदी या इंग्लिश के अलावा? I know Marathi. I know You know Marathi. Marathi. Wow. Yes, I like Tamil and Telugu. Yes, I know. Oh, wow. Siddhant knows lot of languages. Yes. तो ये क्या होती है, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी होती है तो हम सीखेंगे पहले, फिर ही तो हमें आएगा, है ना? ये हमारे बिहेवियर से रिलेटेड नहीं होता है। वैसे ही जैसे सिद्धांत ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग किसी को ऐसे ही नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर करके सीखते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो, उससे डिजाइन्स बनाते हो, तब जाके हमें ये हार्ड स्किल आती है। ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों मिलकर जो जॉब्स देते हैं, वो लोग इन दोनों स्किल्स को साथ में देखते हैं ताकि लोगों को वो जॉब्स में हायर कर सके। ठीक है? अगर 2 लोग होंगे, दोनों को कोडिंग आती है, लेकिन एक लीडरशिप में अच्छा है, ठीक है? एक ग्रुप को लीड कर सकता है, उनको बता सकता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, और दूसरे वाले में नहीं है ये स्किल, तो वो लोग पहले वाले को चुनेंगे जिसमें लीडरशिप है, क्योंकि उसमें हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों हैं। ओके? तो सॉफ्ट स्किल्स हमारी क्या-क्या है? कम्युनिकेशन, यानी लोगों से बात कर पाना, लोगों को अपनी चीजें बता पाना और उनकी चीजें समझ पाना। जरूरी नहीं कम्युनिकेशन के लिए हम सिर्फ बात करें, हम लिख के या इशारों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा है टीम वर्क। ठीक है? टीम वर्क यानी एक लोगों के ग्रुप के साथ काम करना। ठीक है? बहुत सारी जगहों पे अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिल के काम करना पड़ता है। ओके? लीडरशिप क्वालिटी, जैसे हमने बात की थी, एक ग्रुप को लीड करना आना। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम के हिसाब से अपना काम करना। अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो आप 15 मिनट में इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर मान लो बाकी के 15 मिनट बाकी के 1 घंटे में आपने अपनी बॉडी लिखी। ऐसे ऐसे करके टाइम अलॉट करना कि कितने टाइम में क्या करना है। ठीक है? अब सॉफ्ट स्किल्स जरूरी क्यों है, ये लोग पूछ रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स है तो बहुत जरूरी, क्योंकि लोगों में सिर्फ, अब एक जॉब कर रहे हो आप किसी जगह पे, ठीक है? आप अकेले थोड़ी हो, है ना? और लोग भी हैं, आपके बॉस हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपके जूनियर्स हैं। तो जॉब के लिए आपको उनसे बात करना भी आना चाहिए, है ना? उनके बीच रहना भी आना चाहिए। तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगा तो आप कैसे बात कर पाएंगे अपने साथ काम करने वालों से, है ना? आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने बॉस को कैसे बता पाओगे? अगर आपको कुछ काम करवाना है तो आप अपने जूनियर से कैसे बोलोगे? वैसे ही अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो फिर आप अपना टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाएंगे, है ना? तो इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी होती है। ठीक है? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी लोगों से कैसे बात करनी है, उनको समझना कैसे है, ये जानना कि सामने वाला खुश है या दुखी है, इस सब से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपको कुछ काम करवाना है,
ठीक है, और आप किसी के पास जा रहे हो और वो आपको दुखी लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसी को काम दोगे या किसी और को ढूंढ के काम दोगे? किसी और को काम दूंगा। आप किसी और को काम दोगे, और जो दुखी है आप उसके पास जाओगे, उससे पूछोगे कि चलो क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों दुखी हो? उससे उसे भी अच्छा लगेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम से वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। आप दुखी होंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इससे ये लोग बता रहे हैं कि इसकी वजह से आपके जॉब वाली जगह में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। जब आपको पता है कि लोग खुश हैं, खुश लोग ही तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अगर आप खुश हो तो आप अच्छे से काम कर पाते हो, है ना? अगर आप दुखी होगे तो आप अच्छे से कहाँ काम कर पाओगे, है ना? तो इसीलिए उन्होंने कहा, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बहुत कम लोग अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, हम हार्ड स्किल डेवलप कर लेते हैं, हम कोडिंग सीख लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं, बाकी जॉब तो मिल जाएगी। हाँ पूजा? आपका माइक म्यूटेड है, माइक ऑन करके बोलो। कोडेड का मतलब क्या होता है? कोडेड का मतलब कंप्यूटर की ना एक लैंग्वेज होती है, नंबर्स और लेटर्स की। 101, 1100, ठीक है? जैसे हम एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं, वैसे हम कंप्यूटर से वो नंबर वाली लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, और कोडिंग होता है कि उस नंबर वाली लैंग्वेज में कैसे कंप्यूटर को अपनी बात बताना, उसको हम कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोड्स बनाते हैं, 101, 1011, 1001। ठीक है, तो लोग जो है सिर्फ हार्ड स्किल्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी हैं। तो आजकल क्या होता है कि जो लोग ढूंढते हैं जॉब्स देने के लिए, जॉब के लिए लोग ढूंढते हैं, तो उनको अच्छी सॉफ्ट स्किल्स वाले बहुत कम लोग मिल पाते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट स्किल डेवलप करना भी आसान है। अब हम सीखेंगे कैसे? चलो, तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, हम एक गेम खेलेंगे। ठीक है, अब इस गेम में क्या है, मैं आपको एक अ, व्हील अ, दिखाऊंगी। ठीक है, अ, मैंने मेरे पे पेचाए कोयल आगे हंगरे। ओके, मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, हाँ। अभी सेशन के बाद डेफिनेटली। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ मैं अभी खोलती हूँ। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, ये रहा। ठीक है, अब इसमें आपको टाइप करना है। आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, आप चाहो तो आंसर बोल सकते हो। ठीक है, अब स्पिन, ये क्या होगा, ये व्हील स्पिन करेगा, और जिस पे लैंड करेगा मैं आपको मीनिंग बताऊंगी, और आपको बताना है वो हार्ड स्किल है या वो सॉफ्ट स्किल है। ओके, इजी। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट है एम्पथी। अब एम्पथी का मतलब होता है सामने वाले का या किसी और की फीलिंग समझना, कि सामने वाला दुखी है या खुश है। ये सिद्धांत, सॉफ्ट स्किल। वेरी नाइस। एम्पैथी है हमारा सॉफ्ट स्किल। चलो अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट है स्पोकन लैंग्वेज, यानी अलग अलग लैंग्वेजेस, बंगाली, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश। ये आपकी सॉफ्ट स्किल होगी या हार्ड स्किल? Hard skill. हार्ड स्किल, वेरी नाइस। स्पोकन लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है, तो Yes. सॉफ्ट स्किल। यस सिद्धांत? Yes. Hard skill. हार्ड स्किल, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना। ये क्या You हुआ? have to talk. हाउ टू टॉक। ये सॉफ्ट स्किल है या हार्ड स्किल? यस सिद्धांत? It is soft skill. सॉफ्ट स्किल, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कैसे बताते हैं वो आना। हाँ, आप जब Hard स्टोरी skill. बता, soft skill. हार्ड, यस, ये हुई हार्ड स्किल, क्योंकि एक्सप्रेशन देना, कैसे अपनी आवाज चेंज करना, ये सब सीखना पड़ता है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आता है। वेरी नाइस पूजा एंड सिद्धांत, ये है हार्ड स्किल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप, Soft skill. सॉफ्ट स्किल हमने पढ़ा था, ये है सॉफ्ट स्किल। ओके, ये है डिजाइनिंग, सिद्धांत करता है ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या है ये? Hard skill. Hard हार्ड skill. स्किल, क्योंकि ये आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना No, पड़ता है, hard तब skill. जाके आप। यस पूजा, ये है हार्ड स्किल। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन, यानी कंटेंट बना पाना, Hard कैसे, skill. कहाँ। हार्ड स्किल, वेरी नाइस। तो ये है हमारे। ओके, लेट्स डू वन मोर। कंप्यूटर कोडिंग, Soft skill. Hard skill. हार्ड स्किल, यस, क्योंकि ये भी सीखना पड़ता है। ठीक है, कई बार ट्रेनिंग No, लेनी hard पड़ती है। skill. हार्ड स्किल है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कई बार ट्रेनिंग लेके फिर आप प्रैक्टिस करते हो बार बार, उसके बाद जाके आप कर पाते हो। ठीक है, चलो, तो अब ये पूछ रहे हैं हाउ टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स इन द वर्क प्लेस, यानी काम की जगह पर या काम से पहले या काम के लिए आप सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हो। अब सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को देखना। आप पहले अपने बारे में सोचोगे, मैं क्या कर पाता हूँ, क्या मैं लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं बहुत सारे लोगों के बीच में रहने में कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, है ना। तो आप जब ये जानोगे कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स आप में ऑलरेडी हैं और क्या आपको लानी है, तभी आप जाके डेवलप कर पाओगे अपनी सॉफ्ट स्किल्स। तो इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है डेवलप अ लर्निंग माइंडसेट, यानी आपको अपने आप को सीखने के लिए रेडी करना पड़ेगा। आप जब बैठोगे सोचोगे कि चलो अब टाइम है कि मैं सीखूं, मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स बनाऊं। ठीक है,
आप अपने आप को तैयार करोगे कि बस अब मुझे अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, मुझे कम्युनिकेट करना बेटर करना है या सीखना है, या फिर लीडरशिप स्किल है उसे बेटर करना है या उसे सीखना है। ठीक है। सेकंड है एनकरेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी अपने अंदर देखिए, अपने में देखिए कि क्या क्या कमी है, क्या क्या सॉफ्ट स्किल नहीं है और कौन सी सॉफ्ट स्किल है, किस सॉफ्ट स्किल पे मुझे काम करना है, किसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और किस सॉफ्ट स्किल को मुझे डेवलप करना है जो मुझ में नहीं है। ठीक है। एक्सपैंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी अलग अलग जगहों से आप अपनी नॉलेज लीजिए। ठीक है। अलग अलग जगहों से देखिए। आप एक इंसान को देखिए जो लीडरशिप में अच्छा है, उसे ऑब्जर्व करो, उसे देखो कि वो कैसे लोगों से बात करता है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, कैसे वो कॉन्फिडेंस दिखाता है अपना। दूसरे इंसान में आपका पेशेंस है, तो आप देखोगे कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कैसे हैंडल करता है, कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ अपना काम करता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है। तो ऐसे ही आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग अपने चारों ओर से लोगे। फोर्थ है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज जरूरी होती हैं, है ना। अब आपने कुछ सीख लिया है मान लो, और लेकिन सीखने के बाद, एक मिनट, हाँ, यस, तो सीखने के बाद आपको उस चीज को प्रैक्टिस भी तो करनी होती है ना। बिना प्रैक्टिस के आप भूल जाओगे, आप प्रॉपरली कर नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप अच्छे से हाँ काम नहीं कर पाओगे और आप शायद भूल जाओ धीरे धीरे। हाँ हाँ, कर्म, हाँ, सब काम करेंगे, कर्म होनी चाहिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट। एग्जैक्टली, वेरी गुड रोहन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और मैं अब हम कुछ मैंने भी, अगर हम और कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें हाँ परफेक्शन चाहिए ना। और कुछ भी और करो। मैं और मेहनत की फल होनी चाहिए। वेरी गुड। आप मेहनत करोगे तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे, एंड आप हाँ प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। और ओके, फिर ये है ऑफर। अच्छा, ये होना चाहिए आस्क फॉर फीडबैक। आपको फीडबैक मांगना चाहिए अगर आपने कुछ किया है। ठीक है। जैसे रोहन ने पेंटिंग बनाई, तो अब वो बाकी किसी से पूछेगा कि अच्छा ये कैसी है, इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ है। अगर सामने वाला बोलेगा हाँ ये गलत हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से फिर रोहन को ये पता है कि अब पेंटिंग में मुझे ये गलती नहीं करनी है ना। तो इसीलिए फीडबैक यानी दूसरों से पूछना कि मैंने कैसा किया है, क्या किया है, ये भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं मांगोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पे गलत हो, है ना। और अगर आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे गलत हो, तभी तो आप जाके उस चीज को सही कर पाओगे, है ना। चलो, तो अब क्या होगा, हम एक छोटी सी पोल करेंगे। पोल यानी आपको
मैं एक लिंक भेज रही हूँ, उस पर क्लिक करना, ठीक है। एंड आपको मुझे ये बताना है क्या इसमें, इस लिंक में आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स मिलेंगी, आपको वो चूज करनी है, वो सारी चूज करो जो आपको लगता है आप में है, ठीक है। वो लिंक का है। ये आपको चैट बॉक्स में मिलेगी, मैंने चैट बॉक्स में भेजी है, मिली आपको? मिली? अगर किसी को नहीं मिली हो तो मुझे बताना, ओके। और अगर कोई सॉफ्ट स्किल का मतलब जानना हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। आपको वो सॉफ्ट स्किल्स चूज करनी है जो आपको लगता है कि आप में है। यू कैन इम्प्रूव ऑन देम, ओके। सबने कर लिया? जब सबका हो जाए तो मुझे बताना, ओके, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन, ओके, सिद्धांत का हो गया। सिद्धांत का हो गया है। You have okay, Rohan, I will check the email right after the session, okay? Siddhant says you have communication skills and leadership skills, but you can improve of them. Very nice. See, ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि कौन सी स्किल्स हम में है और किन पे हमें वर्क करना है, किन्हें हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बेटरमेंट तो कर ही सकते हैं किसी ना किसी चीज में, ओके। तो सबसे ज्यादा लोगों ने बोला है कि कम्युनिकेशन, टीम वर्क, पेशेंस, फ्रेंडलीनेस, कॉन्फिडेंस, क्लेनलीनेस और क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा लोगों के पास है। लीडरशिप में सबको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और ऑनेस्टी और मल्टीटास्किंग में भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। सी, ऐसे ही आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपको पता रहेगा कि आप कौन सी स्किल्स में थोड़े कमजोर हो, तभी तो आप उन पे और वर्क कर पाओगे, है ना। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है? डेवलपिंग अ लर्निंग माइंडसेट। जैसे हमने पहले बात की थी कि सबसे जरूरी होता है एक अपने एक दिमाग को रेडी रखना,
ठीक है, कुछ भी करने से पहले अगर आप रेडी नहीं होगे तो वो चीज आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि वर्क प्लेस में एक जॉब के लिए सॉफ्ट स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जानना भी जरूरी है कि हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो हमारी परफॉर्मेंस, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस चीज को इफेक्ट करती है। एंड ये कि सॉफ्ट स्किल्स हम सीख सकते हैं जो शायद हम में नहीं है। यस, क्रिएटिविटी जैसे। क्रिएटिविटी, आप जितना क्रिएटिविटी की तरफ काम करते रहोगे उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना। मान लो आप अपनी सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हो, आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ रहे हो, आप अलग अलग तरीके की स्टोरी कैसे हो सकती है, आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी वो सब बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन कब? जब आप अपने दिमाग को रेडी रख रहे हो कि हाँ अब मैं सीखना चाहता हूँ, दिमाग बोलता है हाँ हम रेडी हैं सीखने के लिए, तो आप जो भी सीखने के लिए जाते हो वो आपका दिमाग उसे पकड़ लेता है, ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आप अपनी, जैसे हमने बात की, अपनी सॉफ्ट स्किल आप कब डेवलप कर पाओगे? जब आपको पता होगा कि किस सॉफ्ट स्किल पे आपको काम करना है और कौन सी सॉफ्ट स्किल आपको जरूरत है डेवलप करना। जैसे अगर किसी में लीडरशिप नहीं है तो वो लीडरशिप डेवलप करेगा, क्रिएटिविटी है लेकिन उसमें और काम करना है तो वो उस पे और काम करके उसे इम्प्रूव करेगा। तो ऐसे ही खुद के बारे में इंसान को पता होना चाहिए कि मेरी कमी किधर है और मैं स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हूं, मेरी वीकनेस और मेरी स्ट्रेंथ, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद को असेस करना, खुद का टेस्ट लेना कि मैं किस किस चीज में अच्छा हूं और किस में थोड़ी सी कमी है। और 360 डिग्री फीडबैक। अच्छा, 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है कि आप सिर्फ अपने से बड़े या अपने बॉस या अपने सुपीरियर से ही नहीं पूछ रहे हो, आप अपने साथ वालों से और आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपसे नीचे हैं, आपसे नीचे काम करते हैं, उनसे भी आप उनकी राय पूछ रहे हो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ आप सही जा रहे हो, ताकि अगर आप जहां गलत जा रहे हो उसे चेंज कर सको और जहां सही जा रहे हो वहां उसी रास्ते पे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपनी सॉफ्ट स्किल की जो जरूरतें हैं उनको समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपैंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब हम सब तो जो है एकदम इंटेलिजेंट तो नहीं होते हैं, है ना। हम सब एक ही जगह से आते हैं, हम धीरे 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 सीखते हैं। हमें एबीसीडी भी नहीं आती थी पहले, हमने टीचर्स से सीखा, ठीक है, प्रैक्टिस की और धीरे 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 फिर हम पढ़ना स्टार्ट करने लगे, लिखना स्टार्ट करने लगे और फिर हम बुक्स, नॉवेल सब पढ़ने लगे और बोलने लगे। तो हर चीज सीखने के लिए और हमें कोई भी चीज आने के लिए हमें सबसे पहले कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, है ना। अब वो हम खुद से यूट्यूब पे जाके सीखें या हम किसी टीचर से सीखें या अपने मम्मी पापा से सीखें, है ना। अब आजकल क्या होता है, आजकल तो ऑनलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे, है ना। उनको यूज करके आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो आप सेमिनार्स ले सकते हो, है ना। सेमिनार्स होते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाएं, हमारी लीडरशिप स्किल्स कैसे बढ़ाएं, ठीक है। Excuse me, ma'am. कॉन्फ्रेंसेस यानी जब एक कोई टीचर, जैसे हम लोग क्या हो रहा है, हमारा ये एक सेमिनार है,
ठीक है, मैं आपको, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रही हूं, है ना? इससे आप सीख रहे हो, है ना? कॉन्फ्रेंसेस वही होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस बस बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे होती हैं, सेमिनार्स छोटी होती हैं। ठीक है, तो आजकल आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना? आराम से अपने घर पे बैठ के आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो उससे आसानी भी होती है। नेक्स्ट है ग्रैब अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस। अपॉर्चुनिटी यानी, किसी को पता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मौका, वो grab opportunity for practice. मौका, वेरी नाइस। तो हम बोलते हैं ना, हमें मौके मिलने चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब यही हमने सीख लिया, ठीक है, हमने सेमिनार्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इन सब से सीख तो लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस भी जरूरी है ना? क्योंकि सॉफ्ट स्किल बिना प्रैक्टिस के तो नहीं बनेगी। तो हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग। यस रोहन? अलग ड्राइंग कर सके और क्रिएटिव होनी चाहिए। यस, क्रिएटिव होने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी हर जॉब में जरूरी है। तो ड्राइंग से एनिमेशन होती है। यस, वेरी नाइस, करेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर आपको कोई भी इवेंट मिलता है, कोई भी मौका मिलता है अपनी सॉफ्ट स्किल्स प्रैक्टिस करने का, तो उसे तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप कभी कैंपिंग जाते हो, ठीक है, जंगल में नहीं, किसी भी गार्डन में चले गए या कहीं पे भी, ठीक है, तो उससे आपकी क्या सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिस हो सकती है? टीम वर्क, साथ में मिलके कैसे टेंट लगाना है, कैसे बॉन फायर सेटअप करनी है, कैसे खाना बनाना है, वो तो आप टीम के साथ करोगे ना। ठीक है, कोलैबोरेशन यानी सबके साथ मिल के कैसे काम करना है, कैसे दूसरों की नीड्स को, दूसरों को क्या चाहिए उसको ध्यान में देना, और कम्युनिकेशन यानी दूसरों से कम्युनिकेट करना, क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, उन्हें बता पाना एंड उनकी बात सुनना। अब आप असाइनमेंट्स ले सकते हो कुछ, ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम्स हो, पेपर्स या कुछ, ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपनी सॉफ्ट स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिस कर सको। और क्रिएटिव थिंकिंग, आप स्टोरीज लिख सकते हो, उससे आपकी क्रिएटिविटी बेटर होगी। और लास्ट है हमारा, आस्क फॉर फीडबैक ऑफन। आप जब भी कोई काम करो तो किसी ना किसी से पूछो कि मैंने सही किया है, कहाँ कहाँ अच्छा किया है और कहाँ कहाँ गलती हुई है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती ना रिपीट करो, और धीरे 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 आप गलतियां करना कम कर दो। क्योंकि अगर आपको अपनी गलती नहीं पता होगी तो आप उसे कैसे ठीक करोगे, है ना? अगर मुझे पता है कि चाय में बिना अदरक उबाले दूध डालने से दूध फट जाता है, अगर मुझे ये चीज नहीं पता है तो मैं तो बार बार दूध डालती रहूंगी बिना अदरक को उबाले, और बार बार दूध फटेगा, और मैं ये सोचती रहूंगी कि ये क्यों हो रहा है ना? तो आस्किंग यानी दूसरों से फीडबैक मांगते रहना, इस बारे में राय मांगना कि हमने कैसा काम किया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस है, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें आप अपनी हैबिट्स चेंज करते हो, अपना सोचना, आप कैसे बिहेव कर रहे हो वो थोड़ा बहुत चेंज करते हो, ठीक है, ना कि सिर्फ नॉलेज। तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक बार सीख लिया
तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं सेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे स्पेसिफिक कुछ स्किल्स के बारे में कि उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं हम। ठीक है? ओके, सो डिड यू गाइस एंजॉय? बोर तो नहीं हुए? यस। गेम्स में मजा आया? मुझे कुछ पूछना था मैम, हम इसकी वीडियोस कहाँ से देख सकते हैं? इनकी वीडियोस? यस ये जो हमारा सेशन है उसकी वीडियो? यस यस, इनकी वीडियो या तो आपको मैम दे देंगी या फिर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैं आपको एक बार पूछ के बताऊंगी, ठीक है? मैं मैम से बोल दूंगी थैंक कि यू आपको मैम। बता दे। ओके, मोस्ट थैंक यू वेलकम। चलो, मैम। वील मीट इन द नेक्स्ट सेशन देन। हम लोग जानेंगे, हम जानेंगे। हेलो हेलो। मैम, हाउ आर यू? बाय। हेलो। बहुत अच्छे तरह से आप पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत सो ही मच। एक्साइटेड भी बहुत रहता है, जहां पर भी होता है वो खोल लेता है अपना फोन पे स्टार्ट कर लेता हाँ, है, उसको बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। हाँ, चलो, आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड इनको अच्छा लगा है। हाँ, लेकिन इसका जो आपने सॉफ्ट स्किल जो बताई थी ना, वो इसको डेवलप करनी है, तो आप हाँ कैसे जी, कर पाएंगे वो मुझे बताइए प्लीज। हाँ जी मैम, हम वही डिस्कस कर रहे थे। अब हाँ, हम नेक्स्ट सेशन में इनको बताएंगे कि स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल्स उनको कैसे डेवलप करना है। जैसे कि लीडरशिप है, तो वो बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। कम्युनिकेशन है, उसको बढ़ाने के कम्युनिकेशन। लिए स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हाँ, हो। वो उस पे वर्क करना है कम्युनिकेशन में। ये आगे से हाँ कोई हाँ किसी जी, से क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछना चाहता है लेकिन वो मतलब वो नहीं पूछता है, शाइनेस आ मतलब जाती है थोड़ी। शाइनेस तो इतना नहीं, लेकिन वो उसको लगता है मैं बोलूं नहीं, अभी इतने दिनों से घर में है तो उसको बोलने की इच्छा नहीं करती। जहां बोलना होता है दीदी से बात बात करता है, बट हम्म, ऐसे बात नहीं करते हैं बहुत। आपसे भी जैसे आप कुछ पूछते हैं तो बताता तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने हाँ आप से जी, हाँ कोई जी, क्वेश्चन पूछना है किसी से, तो वो थोड़ी सॉफ्ट स्किल उसको थोड़ा। हाँ जी मैम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। इसकी सॉफ्ट स्किल डेवलप करने में आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट, एंड इनकी सॉफ्ट स्किल डेवलप करेंगे भी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, इट वाज नाइस मीटिंग। अब इनसे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 18th को। ओके, ओके, बाय Ma'am, thank बाय। you. सिद्धांत मम्मी, थैंक यू। एक्चुअली बहुत पेशेंटली सिखाती हैं आप, तो अच्छा ओह, लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे इंटरेक्ट करने में, इनसे बात करने में। मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, सीरियसली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए देन, आई विल मीट यू ऑन 18th। ओके, ओके सिद्धांत, बाय। ओके पूजा, ओके चलो, बाय बाय। बंडों ने बाय मम्मी, बंडों ने मारा है अम्मा ये।